अस्सलाम वालेकुम। बढ़ता हुआ पाकिस्तान में आज की पॉडकास्ट में एक नई मेहमान के साथ महताब खान तनोली आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तानिया काशिफ के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये माशाल्लाह से एक मदर भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं और उसके साथ साथ ये फ्रीलांसर भी हैं। आए चलते हैं तानिया काशिफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तानिया? अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा तानिया, थोड़ा बताएं अपने बारे में, अपनी चाइल्डहुड जर्नी के बारे में। चाइल्डहुड के बारे में मैं क्या बताऊं मैं बहुत ही जो है एक डरी सहमी सी बच्ची थी और जो कि कम्युनिकेट करने में मुझे जो है डर लगता था। मतलब बस क्लियर अपनी बात किसी से कन्विंस नहीं कर पाती थी और क्लियरली अपने अल्फाज भी नहीं बोल पाती थी। तो उसके बाद जो है मैंने एजुकेशन मेरी ख़त्म हुई, मैट्रिक किया, दैन उसके बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन किया, बैचलर ऑफ साइंस किया। बैचलर ऑफ साइंस किया, उसके 1 ईयर बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है फिर बच्चों का सिलसिला, बच्चे हुए माशाल्लाह। आई हैव 4 किड्स माशाल्लाह। जी। फिर एक्सप्लोर की चीज़ें, सोचा कि कुछ लाइफ में करना चाहिए, तो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देखी। फिर एक साकिब अज़हर सर की वीडियो आई अमेज़ॉन के हवाले से, फिर सनी अली के आई, तो फिर ये कि चीज़ें पता चली कि अमेज़ॉन पे किस तरीके से बिज़नेस होता है। दरवाज़ा बज रहा है। अमेज़ॉन एक्सप्लोर किया और काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखी। फिर यूट्यूब से ही पता चला कि एक्सट्रीम कॉमर्स का VBC की वीडियो सीरीज़ है, तो उसमें इनरोल किया। वीडियो सीरीज़ से जो है मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया। वर्चुअल असिस्टेंट में अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का कोर्स था और फिर होल सेल, आर्बिट्राज और डिफरेंट अमेज़ॉन से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स थी उनको एक्सप्लोर करके फ्रीलांसिंग की मैंने सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अपवर्क पे मैंने अकाउंट बनाया। कब की बात है ये? ये बात है 2019 की। जी, मैंने 2019 से अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करा। मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए। अच्छा। मैंने बिडिंग करी अपवर्क पे, फेसबुक पे भी मुझे क्लाइंट मिले। सर्विस प्रोवाइड करी, PPC कैंपेन रन करी अमेज़ॉन की। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी मैंने काम किया है। चैलेंजेस आए हैं आपको? जी, चैलेंजेस आए। मतलब वीडियोस से देख के सीखा, तो उसमें ये था कि कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई। मतलब स्ट्रकिंग आई कि लाजमी सी बात है कि क्लाइंट्स के डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं समझ आते, तो ख़ुद ही से रिसर्च किया, क्वेश्चंस गूगल पे, यूट्यूब पे डाल के चेक किया। बाकी ये कि फिर मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स का इनक्यूबेटर ज्वाइन किया, तो वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स थे, उनसे हेल्प मिली मुझे। जो भी कहीं पे भी मैं फंसती तो वहाँ सीनियर्स से मैं पूछती और जो है इसी तरीके से फिर मैंने अपनी फ़ील्ड को आगे बढ़ाया। अब मैं जो है अमेज़ॉन का मेरा अपना होलसेल का स्टोर भी है और मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ क्लाइंट्स के साथ। मेरे क्लाइंट भी हैं और मेरे वॉलमार्ट, ईबे पे भी अब मैंने स्टार्ट किया। अभी मेरा ईबे का भी स्टोर है और वॉलमार्ट का भी स्टोर है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएंगे कैसे मैनेज करते हैं, घर भी और अपना बिजनेस भी कर रही हैं? जी, थोड़ा सा अपने आप को जो है एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि अगर एज अ फीमेल सोचेंगे कि घर के भी काम है और फ्रीलांसिंग भी करनी है और नींद भी पूरी करनी है, तो ये टाइम मैनेजमेंट का है थोड़ा सा गेम। बस आपने जो है अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि बच्चों को भी आपने सुबह उठाना है, उनको पढ़ने के लिए भेजना है, उसके बाद आपने घर के भी काम को करना है। तो ये कि अगर आपने अपना टाइम मैनेज किया हो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, तो वो फिर चीज़ें आपकी टाइम टेबल के हिसाब से होती चल जाती हैं। लेकिन अगर आप ज़रा से भी आपकी लेज़ी हो जाते हो तो फिर वो एक दिन भी आपका मतलब वेस्ट हो जाता है। मतलब आपने अगर अपनी लाइफ में लर्निंग के हवाले से, अगर आप लर्निंग फेज़ में है ना, आपने अपने डे के 5 आवर्स अगर आपने दे दिए ना लर्निंग में, तो फिर अगले नेक्स्ट ईयर आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अपने पर डे के 5 आवर्स लर्निंग में नहीं लगाए तो फिर ये कि आपका नेक्स्ट स्टेप करियर के हवाले से ज़ीरो होगा। तो आप क्या समझती हैं, जब हम लर्निंग करते हैं तो हमें क्या वीडियो बनानी चाहिए? बिल्कुल।
उससे ये फ़ायदा होता है कि कल को हम अपनी वीडियो किसी को देते हैं तो उस बंदे को वो देख के वो कुछ सीख सके। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर मैं अपने ही ले लूँ तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत हेजिटेशन होती है। मतलब अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, बट ये कि मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही है वीडियो बनाने में। सबसे पहले तो आपका जो है ना ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आप जब वीडियो बनाते हो तो एक आपकी आई कम्युनिकेशन होती है कैमरे से, आपका जो है आई कांटेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। और आप एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि आप किसी से बात कर सकते हो। तो ये कि आप अगर और आपकी वीडियोस आप किसी को लिंक शेयर कर सकते हैं। जी, लिंक शेयर कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि क्योंकि फ्रीलांसिंग में ये होता है कि बेसिकली जिससे हम सर्विस ले रहे हैं कि वो फेक है या रियल है, क्योंकि उसमें ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग फेक प्रोफाइल बना लेते हैं कि फ़ीमेल है या मेल है, मतलब नाम अगर उसने फीमेल का डाल दिया तो बैक पे कौन है। तो अगर आपने वीडियो बनाई हुई होगी अपनी स्किल से रिलेटेड चीज़ों की, तो आप सामने क्लाइंट को अपनी वीडियो प्रोफाइल आप दे सकते हो कि आप अपनी स्किल के बारे में बता सकते हो कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक जेन्युइन चीज़ भी लगेगी और आपका एक प्रोफाइल भी एक अच्छा शो हो जाएगा। और वीडियो से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी वेबसाइट भी है उसमें आपका इंट्रोडक्शन मौजूद होता है, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स भी मौजूद होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो जब क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है तो फिर लोग फिर आपको अप्रोच भी करते हैं। और किसी को लर्निंग प्रोसेस, आप जैसे BBC का कोर्स आप करते हो सनी अली का, तो वो भी वीडियोस के थ्रू ही सीख रहे होते हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ये बताएं कि ये जो ख़वातीन है हमारी, एजुकेशन होने के बावजूद, स्किल होने के बावजूद आगे नहीं आ रही, क्या समझती हैं किस चीज़ का मसला है? एक फेयर फैक्टर है उनको फेयर फैक्टर है कि हम इस स्टेप में जाएंगे तो कहीं ये गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, हम ये स्टेप लेंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगी। और वो ये वजह होती है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। मतलब अगर आप एक स्किल पे फोकस कर रहे हैं तो उसमें आप फुलफिल हो, मतलब उसकी आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आपको एक फेयर फैक्टर ख़त्म हो जाए। आपने, क्योंकि लोग जो है इस तरीके से भी करते हैं, मैंने फ़ीमेल्स को देखा है। मतलब मैं इनक्यूबेटर में होती हूँ, मेरे सराउंडिंग में काफ़ी फ़ीमेल्स हैं, तो उनको बेसिकली ये समझ नहीं आता कि हम करें क्या। मतलब हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है, अमेज़ॉन है, डिफरेंट स्टोर है, शॉपिफाई है, फेसबुक एड्स वगैरह, तो हम कौन सा स्टेप लें, कौन सा हमारे लिए बेहतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन है तो समझ नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपको जजमेंट करनी चाहिए कि आपका माइंड किस पे सेट होता है और आपको क्या करने में अच्छा लग रहा है। जी, आपको क्या काम करने में मज़ा आ रहा है। मतलब मैं तो अपने काम को एंजॉय करती हूँ। मुझे अगर 24 आवर्स के लिए भी कोई लैपटॉप पे बैठने को बोल देना तो कोई मुझसे बात नहीं करे, मैं जो है अपना काम करती रहूँ। तो मेरा तो मतलब एक पैशन है, ये समझ लें कि मुझे पैशन है काम करने का। मुझे कोई बोल नहीं रहा कि आप करो। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने ही मुझे एक आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। और वो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं कि वो हर चीज़ में मुझे मोटिवेट करते हैं कि अगर मैं कोई स्टेप लेती भी हूँ तो वो बोलते हैं कि तुम कर लोगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और एक स्टेप ये भी होता है कि अगर कोई फीमेल नहीं आ पा रही या नहीं आ सक रही तो उसके पीछे बैक सपोर्ट या फिर कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं है, कोई किक नहीं मिल रही, किक नहीं मिली। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा बंदा उसको बोल दे कि यस यू कैन डू इट, तो वो फौरन करेगी। तो या अगर आपके पास कोई बंदा भी है, जब आपके माँ बाप, आपके बहन भाई या फिर हस्बैंड जो भी आपके बैक पे है, तो वो आपको अगर मोटिवेट नहीं करता है ना, या फिर आपको लोग ये बोलते हैं 6 महीने हो गए, साल लगा दिया, तुमने पढ़ने में क्या किया। मीन्स कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़े होते तो पूरा साल पढ़ने के बाद हमें फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट मिलता है। तो फ्रीलांसिंग भी एक तरह से एजुकेशन ही है कि आप एक टाइम लगाते हो, एक साल लगाओगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। लाइक कि अगर कंप्यूटर पे बच्चा बैठा हुआ है या लैपटॉप पे बैठा हुआ है, कुछ सीख रहा है, तो वो अगर पेरेंट्स को एजुकेटेड नहीं होंगे ना इस हवाले से, तो वो फिर बच्चे को ब्लेम करेंगे, तुम कंप्यूटर यूज़ करे जा रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो जो है तुम क्या कर रहे हो। मतलब उनको ये नहीं पता कि अगर बच्चा लर्निंग कर रहा है तो ये कि पेरेंट्स भी एजुकेट होने चाहिए इस हवाले से। हाँ, समाव ऐसा होता है, पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं भी होते लेकिन उनको ये पता होता है कि एनवायरनमेंट बच्चों को कैसे देना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद एजुकेटेड नहीं होते बट उनके बच्चे माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड होते हैं।
एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि आप किसी हायर स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करें। आपकी जो स्किल है अगर आपने वो सीख ली तो आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। कहने की बात ये है कि जैसे ख़वातीन हैं एम्पावर नहीं हो पा रही, माशाल्लाह से आपके सपोर्टर आपके हस्बैंड जी वो सपोर्ट नहीं करते, डेफिनेटली फॉर श्योर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ होती, एक मदर होती। मतलब मैं कोशिश करती कि अगर मुझे ज़ाहिर है अगर मैं ऑफिस में इनक्यूबेटर में बैठ के काम करती हूँ तो वहाँ नहीं, तो मैं घर में कोशिश करती कि मैं घर में करूँ, मतलब लेकिन एटलीस्ट फारिग नहीं बैठ सकती आप भी। सॉरी, फारिग नहीं बैठ सकती, फारिग नहीं बैठ कुछ ना कुछ माइंड का इस्तेमाल हो। जी, मतलब इसमें भी ऑप्शन है, अगर किसी फीमेल्स के साथ ऐसा इशू है तो वो यूट्यूब की वीडियोस बना सकती हैं। अगर उनको फेस नहीं दिखा सकती तो वो ऐसी वीडियोस बना सकती हैं कि आप कुकिंग कर रही हैं, आप कुकिंग करते हुए भी वीडियोस बना सकते हैं, हाथ दिखा सकते हैं। अगर हाथ भी नहीं दिखा सकते तो आप जो है इस तरह की स्किल कर लें कि आप कर लें सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी। नहीं, ऐसे इश्यूज आते हैं, मतलब मेरे सराउंडिंग में है और लोग इस तरह, मेरी अपनी फैमिलीज में भी। मैं ये नहीं समझ पा रही लोग डरते क्यों हैं वीडियो से। मेरी फ्रेंड है, उसका यूट्यूब चैनल है कुकिंग का, आप बिलीव करें अपने घर से उसने स्टार्ट किया, उसकी शक्ल नज़र नहीं आती लेकिन उसके हाथ नज़र आते हैं जी। और वो कुकिंग कर रही होती है और बताती है। तो लोग फीमेल जो हैं मास्क लगा सकते हैं, हिजाब कर सकते हैं, वेल करके आप सब कुछ कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियोस नहीं बनानी, ये खौफ है। तो आप माशाल्लाह से इसलिए कि ये पॉडकास्ट भी हो रही है तो ख़वातीन का मेरा फोकस होता है कि इनके माइंडसेट पे कि आपके पास स्किल है तो सामने क्यों नहीं आती। तो जिस तरह आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की और साथ में आपको खुशी है कि सोने पे सुहागा कहूँगी कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। ये बताएं कि आपने जो फ्रीलांसिंग का आप कर रही हैं उसमें आपका जो स्टोर है उसमें चैलेंजेस आते हैं? जी बिल्कुल। और क्या उसकी ट्रेनिंग्स देती हैं आप? आपने अलग से किसी को लेनी हो वो भी बताएं। और पहला सवाल ये कि चैलेंजेस आते हैं तो क्या आते हैं, उसको कैसे टैकल करती हैं? जी, चैलेंजेस तो आते हैं। चैलेंजेस इस वाले से कि हमारी इन्वेंट्री अगर स्टक हो गई है तो ऑब्वियसली हमें चेक एंड बैलेंस रखना है अपने स्टोर का कि कितनी इन्वेंट्री हमने बेच दी है, कितनी हमारी रह गई है और कितनी, कभी ऐसा होता है मिस भी हो जाती है। तो ये कि अमेज़ॉन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत सपोर्टिव भी है कि अगर हम उससे कोई हेल्प मांगते हैं या फिर उसे मतलब हम केस ओपन जिसे कहते हैं अमेज़ॉन की लैंग्वेज में, आप हेल्प कह लें या केस ओपन कह लें, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अमेज़ॉन से ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब उसने ही हमें प्लेटफॉर्म दिया है कमाने के लिए तो जो भी क्यूरीज आती है उसी से ही मैं पूछती हूँ, तो मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है उसी से ही मैं क्वेश्चन करती हूँ तो उसका आंसर मुझे वो दे देते हैं इजीली। और रात को आपको पता है अक्सर इंटरनेशनल क्लाइंट्स रात को ही मिलते हैं क्योंकि उनके और हमारे टाइम जोन में फ़र्क होता है। तो आपने कहा सुबह बच्चों को भी उठाना होता है। नहीं, कभी अगर मुझे नाइट में भी करना है तो फिर मैं होल नाइट भी जाग रही होती हूँ। तो फिर मैं अगर ऑफिस आना है, इनक्यूबेटर आना है तो वो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे टाइम पे आ जाती हूँ कि मैं 2-3 घंटे की नींद कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफिस आ जाऊँ कि यही। लेकिन ये कि टाइम को मैं अपने मतलब क्लाइंट हो उनको सेटिस्फाई करना तो ज़रूरी होता है। तो मैं अगर नाइट का भी काम है तो फिर नाइट में भी करती हूँ, मैं जाग रही होती हूँ 4-5 बजे तक। तानिया ये बताएं कि जो ख़वातीन अगर वो ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर आप बताएंगी, क्या करना पड़ेगा उनको? ऑनलाइन स्टोर देखिए, ऑनलाइन स्टोर आपका दराज पे भी बन सकता है, ऑनलाइन स्टोर आपका शॉपिफाई पे भी बन सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स का एक स्टोर तो है नहीं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है, आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है आप अपनी स्टोर ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कम अमाउंट है, कम बजट है, तो आप लोकल दराज पे भी कर सकती हैं। यहाँ पे इजीली आपका सेलर सेंट्रल यहाँ दराज का ओपन हो जाता है। उस पे आपकी अपनी कोई भी आपकी ब्रांड मतलब मीन्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें तो वो प्राइवेट लेबल ही बेसिकली होती है। तो आपकी अपनी कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको सेल कर सकती हैं। बट उसमें ये कि इसमें भी जो है आप जैसे लाइक हम अमेज़ॉन में FBA और FBA में होता है, दराज में भी इसी तरीके से होता है। एक FBD होता है और एक आपका अपना मर्चेंट होता है। मतलब लाइक आप खुद से कस्टमर को शिप करते हो या फिर आप दराज के थ्रू शिप करवाते हो। तो ये थोड़ा सा इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगती है। इसमें आप
50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपने सेलर सेंट्रल ओपन करना है और आपने लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट की, अच्छी सी पिक्चर्स लेके। आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर दो, लाइक गोल्डन मार्केट से भी कोई भी आपने एक पेन भी ले लिया तो वो आपने उसमें लगा दिए, उसको आपने सेल किया है। जैसे ही ऑर्डर आता है आपने जो है कस्टमर को शिप करवा देना है बस। और उसके बाद अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप शॉपिफाई पे चले जाएं। शॉपिफाई में PL भी होता है, ड्रॉप शिपिंग भी होता है। उसमें PL में इस तरीके से होता है कि आपने फिर आपको FB एड्स रन करवाने पड़ते हैं कि आपने ज़ाहिर आपकी प्रोडक्ट को कोई जानते नहीं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। और अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और तो आप USA में ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तानिया मुझे ये बताएं कि अपने आप को नेक्स्ट 2-3 इयर्स में कहाँ देखती हैं? USA अच्छा, उसके लिए आपने अभी से प्लानिंग कर ली? आपकी स्ट्रेटजी हुई भी है, सारा कुछ तैयार कर दिया आपने? मैं देखिए आप इस महीने इधर, इस महीने इधर, हाँ इंशाल्लाह प्लानिंग तो है। मेरे बच्चे माशाल्लाह से कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं तो मैं उनको देखते हुए हर चीज़ को अपने मैनेज करती हूँ। USA में एज अ क्या? USA में अपना बिजनेस, मैं कोई जाहिर सी बात है अब यहाँ पे इतना स्ट्रगल किया है, इतना टाइम स्पेंड किया है, पैसों के हवाले से भी इन्वेस्ट किया है, अपने टाइम को भी इन्वेस्ट किया है, लर्निंग की है इतनी, तो इंशाल्लाह अच्छी लाइफ गुजारने का ही। वाई USA? कोई और कंट्री क्यों नहीं? बस एक दूसरा पसंद है USA? बहुत पसंद? नहीं ये बात नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे बोलते हैं US, मैं बोलती हूँ एस्टोनिया। मतलब ये कि अलग अलग हम लोगों का डिफरेंट है। तो जो है इंशाल्लाह देखें कहाँ पे जो है मंजिल पहुँचती है। ये बताएंगे ट्रैवलिंग तो खैर आपने कहा इन 2-3 इयर्स यू विल बी इन USA, तो वैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है बहुत? तो पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान देखा, हाँ। कौन सी जगह बहुत पसंद आई? कौन सी जगह पसंद आई? नारायण का गान अच्छा है जी, कश्मीर बहुत अच्छा है। काला जी, ग्रीनरी और सीनरीज बहुत अच्छी हैं इस वजह से। हाँ पुरसुकून है वहाँ पे जाओ तो लगता है कि कोई टेंशन नहीं है। इधर आओ तो जो है लगता है सब मशीन बस घूमी हुई है, सब काम पे लगे, टेंशन शुरू हो गई। फ्रीलांसिंग फील्ड एक ऐसा करियर है कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाते हैं तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने लैपटॉप उठाया है और जो है कहीं पे भी चले जाओ, आप अपना आराम से सहरा में बैठ के कर लेंगे। सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और आपके पास अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए, तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं और आपकी स्किल होनी चाहिए। अच्छा तानिया, ये तो माशाल्लाह इतनी अच्छी आप हम बातें बता रही हैं। ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम है इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि जो इतने सालों से एक सिलेबस चल रहा है रेक्टिफिकेशन वाला, डू यू थिंक दैट इसको चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक रेक्टिफिकेशन वाला जो चल रहा है सिलसिला वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें बच्चा सिर्फ जो है ना, जो उसको बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ याद करना है, बच्चा वही जाके लिख देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। मतलब उसको ऐसी नॉलेज देनी चाहिए कि उसकी लाइफ टाइम में काम आए। अगर हम अपना ही बैकग्राउंड चेक करें तो हमें भी नहीं पता, मतलब SST में हमने क्या पढ़ा, मतलब जाहिर सी बात है जो जर्नल चीज़ें हैं वो तो पता ही है, लेकिन जो हिस्ट्री के बारे में इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। तो हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि आपकी लाइफ में हमेशा ये चीज़ें आपके साथ रहें। हमें वो चीज़ पढ़ानी चाहिए कि जो बच्चे के लिए आगे फ्यूचर में काम आए। और न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी थ्रू वीडियोस अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। और एजुकेशन प्लस स्किल बेस एजुकेशन हम दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारा रेहान कोरंगी स्कूल इसी बेस पे बना हुआ है जो सर रेहान ने स्टार्ट किया है। आप आइएगा, हम आपको विजिट भी करवाएंगे दोबारा इंशाल्लाह। तो अभी भी सिस्टम वैसा ही है। ये तो जो लोग फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देने जैसे सनी अली हैं, सर रेहान चाहते हैं, आशाम सरवर है, इतने सारे लोगों ने किया, तो काफ़ी लोगों को अभी
पता चल रहा है, वो आ रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट नो। जी, मेजॉरिटी का ये है कि वो उसी ट्रैक पे ही चल रहे हैं कि एक जो सिलेबस दे दिया गया है स्कूलों में, तो वही बच्चों को पढ़ाया जाता है और बस बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया, दैन बस फिनिश, के बस आगे दूसरी क्लास फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है, बच्चों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए, लेकिन जो है रट्टाफिकेशन वाला जो है बिल्कुल सिलसिला नहीं चलना चाहिए। अगर पढ़ भी रहे हैं तो स्कूल्स में एक टेक्नोलॉजी के हवाले से एक सिलेबस इसका भी रखना चाहिए कि बच्चे को तो इस तरह से इंफॉर्मेशन चीज़ें मिलें ताकि वो आगे जो अब दौर चल रहा है तो टेक्नोलॉजी के हवाले से बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर्स वगैरह तो चल रहे हैं स्कूल में, आईटी का मेरे ख्याल से है कोर्स, बट वो भी इतना ज़्यादा मतलब बेसिक ही पढ़ाया जाता है, इतना एडवांस नहीं है, तो उनको फिर उस तरह से समझ नहीं आ रही होती। वहीं पे वो पुराने ज़माने में जिस तरह से न्यू कंप्यूटर आए थे, डॉस क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, एक एक चीज़ को दिखाते हैं, एक्सेल की स्किल बतानी चाहिए जो बिल्कुल जैसे अब बेसिक है, बेसिक में ये चीज़ें आ सकती हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की जो स्किल्स हैं वो बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी आसान कर दिया काम। जी आ गया है, लेकिन ये कि चैट जीपीटी भी वो यूज़ कर सकते हैं जिनको बेसिक नॉलेज होगी, जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी वो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। चैट अवेयरनेस पूरी तरह से पूरे पाकिस्तान में अभी तक हुई नहीं है, जो कि ज़रूरी है, इवन स्मार्टफोन सबके पास मौजूद है। और 1 मिनट कितना हो गया? 20 मिनट। कितने और करेंगे? थोड़ी 8-10 मिनट और कर लें, क्योंकि पिछले वाले भी तो उसकी 6-5। कोई सवाल तुम्हारे जहन में है जो तुम चाहते हो मैं करूं? ये रिकॉर्ड पे कट करूं? बहुत गर्मी लग रही है। तालिया, मुझे ये बताएं कि आप ट्रेनिंग देते हैं, कोई ऐसा आपका इन फ्यूचर इरादा हो ताकि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो? जी, अभी इन प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जो है जो मुझसे सीखना चाहेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। आफ्टर ईद तक आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, वैसे अभी से पता चले बुकिंग शुरू हो जाएगी। जी इंशाल्लाह, मैं जो भी मेरी स्किल है मैं उसको ज़रूर इंशाल्लाह जो है उन लोगों तक पहुंचाऊंगी जो इससे बेखबर है। तो कितने टाइम का ये पीरियड होगा? कितने टाइम का पीरियड होगा ये, क्योंकि कोर्स एक नहीं है, मेरे पास अमेज़ॉन की भी स्किल है, मेरे पास वॉलमार्ट की भी है, ईबे की भी है, कंटेंट राइटिंग भी है, मेरे पास बहुत सारे स्किल हैं जिस पे मैं काम करती हूँ, तो सबका ड्यूरेशन अलग है, डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल। यानी कि किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपको इनबॉक्स कर सकते हैं आराम से। अच्छा तानिया, ये बताएं कि मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, अभी भी कुछ नहीं कर रही, स्किल भी है, तो उनको क्या पैगाम देते हैं कि किस तरह से वो आगे आएं और अपने आप को यूटिलाइज करें, अपने काम को, अपनी स्किल को पहचान कर? जी बिल्कुल, ख़वातीन को अब इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हर बंदा, हर बच्चा इंडिपेंडेंटली होना चाहिए कि उसको लाइफ में कुछ ना कुछ अपने लिए स्टेप लेना चाहिए। एटलीस्ट आप स्टार्ट करें, क्योंकि आप अगर ये नहीं सोचेंगे कि मुझे स्टार्ट का ही लोग इस तरह से सोचते हैं कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो आपने जो है बस मोबाइल उठाना है, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है। अगर आप हाउ टू स्टार्टअप भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस सामने आ जाएंगी कि आपने हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग करियर, तो आप अपने माइंड सेट के हिसाब से जो है वीडियोस देखना शुरू कर सकते हैं। मींस कि उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, उसमें बिल्कुल बेसिक कोर्सेज़ भी हैं कि आपने आप अगर इस स्किल से भी रिलेटेड नहीं है या फिर आप कंप्यूटर को भी नहीं जानते हैं, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि हमने कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, तो वो भी आपको सब कुछ यूट्यूब में मिल जाता है। बट आप अच्छे रिसर्चर हो तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो।
और दूसरी बात है कि न्यू स्टार्टअप जो है वो आपके माइंड में जो आइडियाज आते हैं जी, आइडियाज और ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो, तो वो आपको अपनी फेलियर से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी तकरीबन 3 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में कि डिसहार्ट हो जाती थी। डिसहार्ट तो मैं नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये है कि गिव अप नहीं किया कभी भी, अपने आप को जो है कभी भी डाउन हुई तो कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ करती रहूं कि मैं गिव अप नहीं करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के सपोर्ट थी और आगे सोचती रही कि ये स्टेप ले, चैलेंजेस अपने लिए खुद ही लिए कि ये करूँगी तो मैं इंशाल्लाह कुछ कर लूँगी। तो कभी भी फेयर फैक्टर नहीं आया किसी भी चीज़ में, कोई सी भी फील्ड में। मतलब मैं चाहे ज़िंदगी की कोई सी भी हो, लैब में घर का भी कोई भी चैलेंज हो, कुकिंग का चैलेंज हो, लाइक बच्चों की केयर में, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर हैं आप। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, अपनी फेलियर से सीखते हैं। यही होता है, लोग समझते नहीं इन चीज़ों को। जब तक आपको हार और जीत जब भी पता चलती है, जब आप हारते हो तभी जीत का मज़ा आता है। जब आप जीतते ही रहोगे तो फिर आपको समंदर में कूदेंगे तो पता चलेगा ना तैरते कैसे हैं। तैरना खुद ही आ जाता है, खुद ही आ जाता है। तो सिर्फ वो रिस्क लेना पड़ता है। मोस्ट मेजॉरिटी जो है वो रिस्क नहीं लेती, रिस्क टेकर बने। रिस्क में ही रिस्क लें, लाजमी। नहीं लेंगे तो बैठे रहें, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थी तानिया काशिफ, जो कि माशाल्लाह से बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और रिकॉर्डिंग से पहले भी इनसे मेरी अच्छी खासी गपशप हुई, ज़बरदस्त बातें भी करती हैं। तो जितनी ख़वातीन सुन रही हैं, देख रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगर उनको एम्पावर होना है तो इसी तरह से लर्निंग करें। घर बैठे आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। और अगर आपके भाई, हस्बैंड, आपके फादर, आपकी औलाद आपको सपोर्ट करती है तो आप बहुत लकी हैं। लेकिन ये कि अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ, जिसको कहते हैं ना, कि खुद पे भरोसा करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये सोचा उस दिन बस सब कुछ हो गया। जिस दिन आपने ये नहीं सोचा उस दिन कुछ भी नहीं हो सकता। कोई आके आपको कोई काम नहीं करवाएगा। तो इसके साथ ही अगेन तानिया का बहुत बहुत शुक्रिया। महताब खान तनोली को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।